Good morning, students. Today we are doing the prepositions of time. So let's get started. At, in, on, these are the prepositions of time. At is used before a noun denoting a definite point of time. ये at हम noun से पहले यूज़ करते हैं जिसमें definite point of time दिया गया होता है. Definite means हमें जो exact time दिया गया होता है हमें टाइम का पता होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल एट 6 AM सुबह 6 बजे, एट 5 o'clock 5 बजे, एट सनराइज सूरज उगने के टाइम, एट सनसेट, एट मिडनाइट, एट टी टाइम, एट नाइट, एट बेड टाइम, एट द बिगनिंग यानी स्टार्टिंग के टाइम, एट दिवाली दिवाली के समय, एट क्रिसमस, एट दशहरा. कोई भी ओकेशन होता है उससे पहले भी हम एट यूज़ करते हैं. तो एट हमें डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया होता है तब हमें यूज़ करना है. नेक्स्ट है कि इन इज़ यूज बिफोर अ नाउन इंडिकेटिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. देखिए ये अवधि के लिए यूज़ किया जाता है, हमें समय की जो अवधि दी गई होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल इन मार्च, ये मार्च के समय, तो मार्च में 31 डेज़ है, जो उस 31 डेज़ की जो अवधि होती है उसके बीच यानी उस टाइम के अंदर. इन विंटर यानी सर्दियों के समय के अंदर. इन अ मोमेंट, इन 10 टाइम्स, इन एन आवर, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन 2010. देखिए ईयर के टाइम जो ईयर दिए गए होते हैं उसमें भी हमें इन यूज़ करना है. मंथ्स नेम से पहले भी इन यूज़ करना है. या और कुछ घंटों की समय की अवधि दी गई है उसमें भी इन, मतलब कोई भी हमें पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है उससे पहले हम इन यूज़ करेंगे. ऑन इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ डेज एंड डेट्स. देखिए ऑन हम यूज़ करेंगे डेज और डेट्स से पहले. तो देखिए कोई भी डेज या फिर डेट दी गई होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन मंडे, ऑन संडे और ऑन क्रिसमस डे. ये डेज दिए गए होते हैं कोई भी, उससे पहले हम ऑन यूज़ करते हैं. ऑन दिवाली नाइट, ऑन 15 अगस्त, ये डेट दी गई होती है उससे पहले भी हम ऑन यूज़ करते हैं. ये सभी प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, इससे हमें समय के बारे में पता चलता है. आगे हम और करते हैं. बिफोर, आफ्टर, दीज आर ऑल्सो प्रपोजिशंस ऑफ टाइम. बिफोर मीन्स अर्लियर देन, आफ्टर मीन्स लेटर देन. देखिए बिफोर मतलब पहले और आफ्टर मीन्स बाद में. कोई भी काम पहले के समय होता है तो पहले बिफोर, और बाद में होता है तो आफ्टर. एग्जाम्पल यू मस्ट रीच द थिएटर बिफोर 6 o'clock. तुम्हें थिएटर पहुंचना है 6 बजे से पहले. शी केम आफ्टर 5 o'clock. और 5 बजे के बाद आई. तो देखिए पहले जो 6 बजे से पहले, तो काम किस टाइम हुआ, पहले हुआ तो बिफोर, बाद में हुआ तो आफ्टर. देखिए इन, विद इन, द मीनिंग ऑफ बोथ आर सेम but there is some difference. So look at the difference. In denotes at the end of a period of time in the future. देखिए इन हमें डिनोट करता है. देखिए दोनों का मीनिंग क्या होता है. यस, अंदर या में, विद इन यानी अंदर के लिए ही यूज़ करते हैं हम इसको. लेकिन डिफरेंस इसमें क्या है कि इन डिनोट्स एट द पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर, एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर. मतलब जो फ्यूचर में कोई भी काम होने वाला है उसको, उसके एंड होने के समय यानी उस अवधि के ख़त्म होते समय की बात होती है तब हम इन यूज़ करते हैं. और विद इन यूज़ करते हैं हम जो काम हम फ्यूचर में ख़त्म होने वाला है उस अवधि ख़त्म होने से पहले की बात होती है. देखिए एग्जाम्पल ही विल रिटर्न इन अ वीक. देखिए दैट इज़ एट द एंड ऑफ अ वीक, मतलब वीक के एंड के टाइम की बात हो रही है
कि वो वापस रिटर्न करे आएगा, मतलब वापस पहुंच जाएगा इन अ वीक, मतलब वीक के एंड में, वीकेंड में। और ही विल रिटर्न विद इन अ वीक, वो वापस आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा विद इन अ वीक, मतलब सप्ताह के अंदर, मतलब खत्म होने से पहले पहले आ जाएगा। ये एंड टाइम के लिए है, एंड ऑफ अ वीक, इसमें विद इन अ वीक, एंड होने से पहले की बात है। तो इसमें ये डिफरेंस है दोनों में। सेंस 4, देखिए सेंस ऑफ 4 में भी कुछ डिफरेंस है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। फ्रॉम मीन्स से, तो देखिए सेंस में जब से या के बाद से। अभी इनका भी हम डिफरेंस देखते हैं कि सेंस ऑफ 4 में हमें कैसे समझ में आएगा, इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए, सिंस इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, वी यूज़ द सिंस वेयर द पॉइंट ऑफ टाइम्स इज गिवन, जहाँ पे हमें समय दिया गया होता है उस टाइम हमें सिंस यूज़ करना है। और जहाँ हमें अवधि दी गई होती है, फोर इज़ यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ अवधि दी गई होती है वहाँ फोर यूज़ करते हैं। बोथ ऑफ देम आर प्रेसिडेड बाय अ वर्ब इन द परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए दोनों कहाँ आते हैं, जहाँ परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आते हैं। देखिए ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए ये परफेक्ट कंटिन्यूस वर्ब के साथ आई है सिंस मॉर्निंग, हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है मॉर्निंग, सुबह के टाइम, हमें टाइम का पता है, तो वर्षा हो रही है सुबह से। आई हैव नॉन हिम फॉर मैनी ईयर्स, मैं उसे जानता हूँ कई सालों से। तो देखिए ये कुछ सालों की जो अवधि है, कई सालों से मतलब उन सालों की जो अवधि है उसके लिए यूज़ किया गया है फोर, मीन्स इट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम, मीन्स मॉर्निंग, सुबह का समय हमें दिया गया है। अब फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, और आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। तो ये डिफरेंस है, हमने 2 आवर्स के साथ 4 यूज़ किया है, और मॉर्निंग के लिए या इवनिंग के लिए हमने सिंस यूज़ किया। तो क्योंकि सिंस हमने यूज़ किया, हमें टाइम के बारे में दिया गया था, हमें पता है किस समय की बात। 4 हमें अवधि के बारे में, क्योंकि 2 आवर्स वो सुबह के भी हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं। 2 आवर्स है, 24 आवर्स में से कौन से 2 आवर्स की बात है ये हमें नहीं पता चल रहा। वो अवधि है 2 आवर्स की, इसलिए 4 यूज़ किया हमने। फ्रॉम इज़ यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, फ्रॉम भी हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, बट कैन बी प्रेसिडेड बाय वर्ब इन एनी टेंस। देखिए लेकिन ये किसी भी टेंस के वर्ब के साथ आ सकती है फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, आई बिगैन टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम द एज ऑफ 10, मैंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया था 10 साल की उम्र से। देखिए ये भी से के लिए है, लेकिन हमें ये इसमें कोई भी टेंस आ सकती है, बट सिंस 4 में देखिए ये परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ ही आएंगे। ये एनी वर्ब, वर्ब ऑफ एनी टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, वो काम करता है सुबह से शाम तक। ओके देखिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इज टिल एंड बाय। लुक एट द डिफरेंस। देखिए टिल मीन्स जब तक, बाय मीन्स से द्वारा। देखते हैं, रीड करते हैं इसके बारे में। टिल और अनटिल मीन्स अप टू, यानी उस समय तक। बाय मीन्स नॉट लेटर देन, मतलब बाय का मतलब होता है उसके बाद का समय नहीं। एग्जाम्पल देखिए, वेट टिल 2 o'clock, वेट करो कब तक, 2 बजे तक। और शी विल रीड दिस नॉवल बाय नेक्स्ट वीक। देखिए
वह नॉवल रीड करेगी नेक्स्ट वीक तक, मतलब अगले जो सप्ताह तक वो नॉवल रीड कर लेगी, उसके बाद नहीं, उससे पहले पहले वो रीड कर लेगी। तो हमें समय दिया गया होता है, इसमें हम टेल यूज़ करते हैं। और इसमें भी बाय में हम अवधि दी गई होती है कि नेक्स्ट वीक से पहले पहले वो कर लेगी। और नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, पोजिशन, डायरेक्शन एंड मोशन। स्टडी द यूज़ ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशन। देखिए यहाँ पे भी हमें और प्रीपोजिशंस दिए हैं, रीड करते हैं इसको। एट, इन। देखिए हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी एट और इन रीड किए थे। एंड दीज आर द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ऑल्सो। ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी है, में भी यूज़ होते हैं। देखते हैं, इसको रीड करते हैं। एट हम कहाँ यूज़ करते हैं? एट इज़ यूज्ड विथ विलेज एंड स्मॉल टाउन्स। देखिए एट हम यूज़ करते हैं, गांव दिए गए होते हैं या फिर छोटे कस्बे होते हैं, उनसे पहले हम एट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही लिव्स एट पड्डी, अ विलेज इन डिस्ट्रिक्ट सोलन इन हिमाचल प्रदेश। देखिए ये हिमाचल प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है सोलन, उसमें एक गांव है बड्डी। ये छोटी जगहों के लिए हम एट यूज़ करते हैं। छोटे कस्बे या गांव या कोई भी छोटी जगह है, उसके लिए हम एट यूज़ करते हैं। और हम किसके साथ यूज़ कर सकते हैं? विद अ पर्टिकुलर हाउस, प्लेस और रेजिडेंस। हमें कोई भी पर्टिकुलर जगह के बारे में पता होता है, उससे पहले भी हम एट यूज़ करते हैं। हमें कोई एड्रेस दिया गया होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई लिव एट 456 सेक्टर 22 ईयर चंडीगढ़। ये हमें छोट जगह के बारे में पता है, एड्रेस दिया है, तो उस जगह पर्टिकुलर जगह से पहले भी हम एट यूज़ करते हैं। ही इज स्टडिंग एट द माउंट व्यू होटल। सॉरी, स्टडिंग नहीं है, स्टेइंग है। ही इज स्टेइंग एट द माउंट व्यू होटल। वो कहाँ रुक ठहर रहा है? माउंट व्यू होटल में। ये भी हमें एग्जैक्ट दिया गया है, पर्टिकुलर प्लेस। सरिता इज सिटिंग एट द टेबल। सरिता कहाँ बैठी है? टेबल। देखिए ये कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं मैडम टेबल पर तो नहीं बैठी है, फिर आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि टेबल पर बैठी है? देखिए हम इसको बोलने में आता है कि एट द टेबल, बट बैठी वो चेयर पे ही है, यानी अपने टेबल पर है। इन इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। देखिए इन यूज़ होता है बड़ी जो सिटीज़ होती हैं, स्टेट्स होते हैं, कंट्रीज़ होती है और कॉन्टिनेंट्स होते हैं, उनसे पहले हम इन यूज़ करते हैं, यानी बड़ी जगहों के लिए हम इन यूज़ करते हैं। माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली। मेरा दोस्त दिल्ली में रहता है। शी लिव्स इन तमिलनाडु। वह तमिलनाडु में रहती है। वी लिव इन इंडिया। हम इंडिया में रहते हैं। ये सभी बड़ी प्लेस के बारे में बात हो रही है, हमने इन यूज़ किया। अगर इसकी जगह कोई छोटी जगह की बात होती, कोई विलेज या कोई पर्टिकुलर प्लेस या कोई गांव की बात हो रही है, तो हम एट यूज़ करते हैं। विद द नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स, हम स्ट्रीट्स के नेम से पहले भी इन यूज़ करते हैं। ही लिव्स इन नेहरू स्ट्रीट। वह नेहरू स्ट्रीट में रहता है। नेक्स्ट इज बिटवीन एंड अमंग। देखिए बिटवीन एंड अमंग दोनों का मीनिंग सेम होता है, मीन्स बीच में, बट देयर इज सम डिफरेंस। सो लुक एट द डिफरेंस। बिटवीन इन द स्पेस सेपरेटिंग टू थिंग्स और एक्सेट्रा। देखिए कोई भी दो चीज़ों को सेपरेट करते हैं, यानी दो चीज़ के लिए यूज़ होता है, तब हम बिटवीन यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, मधु इज सिटिंग बिटवीन सरिता एंड सविता। मधु किसके बीच में बैठी है? सरिता एंड सविता के बीच में। दो कोई भी दो चीज़ों के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में या किसी भी दो के बीच की बात होती है, तब हम बिटवीन यूज़ करते हैं। अमंग जब दो से ज़्यादा होते हैं। मेन डिफरेंस आपको यही ध्यान रखना है, दो के लिए बात हो रही है तो बिटवीन, दो से ज़्यादा की बात हो रही है तो अमंग। आई लिव अमंग माउंटेन्स। मैं माउंटेन्स के बीच में रहता हूँ। बिटवीन इज रिफर टू टू पर्सन और थिंग्स। दो व्यक्तियों के बीच की बात हो रही है
या थिंग्स के बीच की बात हो रही है तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं. अमंग इज रेफर टू मोर देन 2 persons, थिंग्स एक्सेट्रा. 2 से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु के बीच की बात होती है तब हम अमंग यूज़ करते हैं. देखिए एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बिटवीन हिज 2 सन. ओल्ड मैन अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड की उसने, बूढ़े व्यक्ति ने अपने 2 लड़कों के बीच में. डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगोज अमंग द बॉयज़ ऑफ दिस क्लास. ये मैंगोज बांट दीजिए क्लास के लड़कों के बीच में. यानी सभी लड़कों की बात हो रही है 2 से ज़्यादा की, उनके बीच में बांटना है तो अमंग. इन और इनटू. इन डिनोट्स रेस्ट विथिन, इनटू डिनोट्स मोशन इनवर्ड्स. देखिए इन और इनटू दोनों का मीन्स में या अंदर, बट इन और इनटू में थोड़ा सा डिफरेंस है. देखिए इन यानी रेस्ट की कंडीशन में होता है और इनटू मोशन की कंडीशन में होता है. देखिए मोशन में होता है तब हम इनटू यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देखिए, वी आर सिटिंग इन द रूम. हम रूम के अंदर बैठे हैं. हेडमास्टर वेंट इनटू हिज ऑफिस. हेडमास्टर अपने ऑफिस के अंदर गया. देखिए मोशन में था, जो पहले से ही अंदर हैं तो इसके लिए हमने इन यूज़ कर लिया. और अंदर जा रहा है, मोशन में है, तो उसके लिए हमने इनटू यूज़ किया. ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम. द कैट जम्प्ड इनटू द टब. कैट टब के अंदर कूद गई. तो देखिए मोशन में था तो हमने इसको यस, द कैट जम्प्ड इनटू द टब. ये मोशन में हो गया क्योंकि वो टब के अंदर कूदी. और अगर इसकी जगह हम ये यूज़ करते, द फ्रॉग इज़ इन द टब. फ्रॉग देखिए पहले से ही अंदर था टब में, इसलिए हमने इसके साथ इन यूज़ किया. तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मोशन में होता है तब हम इनटू यूज़ करते हैं और रेस्ट की पोजीशन में होता है तब हम इन यूज़ करते हैं. ऑन एंड अपॉन. देखिए सेम डिफरेंस ऑन एंड अपॉन में है. दोनों का मीनिंग सेम है, मतलब पर या के ऊपर. तो देखते हैं. ऑन इज़ यूज्ड फॉर अ थिंग एट रेस्ट एंड अपॉन जनरली डिनोट्स मोशन. देखिए सेम डिफरेंस है. इन और इनटू की तरह ऑन जब वो पहले से ही ऊपर है, रेस्ट में है, और अपॉन जब वो ऊपर मोशन में है, ऊपर की तरफ जा रहा है. देखिए द बुक इज़ ऑन द टेबल. बुक टेबल पर है. कलकत्ता इज़ ऑन द रिवर हुगली. कलकत्ता रिवर हुगली पर है, स्थित है. द कैट स्प्रैंग अपॉन द रैट. कैट रैट के ऊपर कूद गई, छलांग लगा दी उसने. ये मोशन में है इसलिए हमने अपॉन यूज़ किया है. बहुत इजी है. नेक्स्ट वन, ऑन, ओवर, अबोव, अंडर, बिलो. ये लगभग सभी को आप लोग सेम समझते हैं. कोई भी ऊपर के लिए यूज़ होती है बात, कोई भी ऊपर के बारे में हम बात करते हैं तो आप ऑन यूज़ कर देते हो या अबोव, ओवर. आपको डिफरेंस नहीं समझ में आता है कि किसके लिए हमें ऑन या किसके लिए हमें ओवर या अबोव यूज़ करना है, और नीचे के लिए हमें अंडर, बिलो कौन सा यूज़ करना है. तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं. देखिए इसको हम रीड करते हैं. ऑन इम्प्लाइज कॉन्टैक्ट. देखिए ऑन कॉन्टैक्ट को इम्प्लाई करता है, मीन्स जो कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी है. फॉर एग्जांपल द बुक इज़ ऑन द टेबल. तो टेबल का और बुक का कांटेक्ट होता है, दोनों एक दूसरे को टच करती है. ओवर एंड अबोव डू नॉट. ओवर और अबोव ये कांटेक्ट में नहीं होती. ये मतलब इनके ऊपर कोई चीज़ होती है तो वो उसके साथ टच नहीं होती. फॉर एग्जांपल द एरोप्लेन फ्लाइज ओवर द बिल्डिंग. देखिए वो बिल्डिंग के ऊपर से उड़ के जाती है एरोप्लेन. तो देखिए वो उसके कांटेक्ट में नहीं होती है, दूर होती है. ओवर इज़ द ऑपोजिट ऑफ अंडर. ओवर अंडर का ऑपोजिट है, यानी ओवर मीन्स
जो ऊपर होता है और अंडर मीन्स नीचे होता है, तो ये ऑपोजिट है एक दूसरे का. अबोव इज द ऑपोजिट ऑफ बिलो, और अबोव ऑपोजिट है बिलो का. देखते हैं हम. द फ्लावर वेस इज ऑन द टेबल. एग्जाम्पल से आपको और भी क्लियर हो जाएगा. देखिए फ्लावर वेस कहाँ है, टेबल के ऊपर. द स्काई इज ओवर आवर हेड. स्काई कहाँ है, हमारे हेड के ऊपर, मतलब सिर से बहुत ऊंचा है. एंड द ग्राउंड इज अंडर आवर फीट. ग्राउंड हमारे फीट के नीचे. वाटर कम अबोव हिज नीज. देखिए पानी कहाँ गया, उसके नीज के ऊपर. तो ये जो लेवल की बात होती है उसमें हम अबोव और बिलो यूज़ करते हैं. हिज कोट रीच जस्ट बिलो द नीज. और उसका कोट कहाँ पहुँच गया, नीज के बिल्कुल नीचे. ओके. हियर आर सम मोर प्रीपोजिशंस. देखिए कुछ और प्रीपोजिशंस हैं, इनके बारे में भी हम रीड करते हैं. अक्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अदर. देखिए अक्रॉस मीन्स एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, या ना उसको पार करना. शी वेंट अक्रॉस द वॉलीबॉल ग्राउंड. वह उसने वॉलीबॉल ग्राउंड को क्रॉस किया, यानी उसके उस पार गया. अलोंग मीन्स साथ में, यानी उसके पैरेलल में, साथ साथ में. द चाइल्ड वॉकड अलोंग द रोड. बच्चा रोड के साथ साथ में चला. अराउंड मीन्स ऑन ऑल साइड्स ऑफ, मीन्स चारों ओर, उसके सभी साइड से. ही वांट्स टू गो अराउंड द वर्ल्ड. देखिए वह पूरे वर्ल्ड के चारों ओर जाना चाहता है, यानी पूरे वर्ल्ड में वो घूमना चाहता है. बिहाइंड देयर वाज अ ट्री बिहाइंड द हाउस. ये बिहाइंड मीन्स पीछे, तो उसके घर के पीछे पेड़ था. बिसाइड बाय द साइड ऑफ. बिसाइड मीन्स साइड में, मीन्स उसके साथ में. द चाइल्ड सैट बिसाइड हिज इट्स मदर. बच्चा बैठा था कहाँ, मम्मी के साथ में, यानी उसके साइड में. देखिए बिसाइड्स भी, बिसाइड और बिसाइड्स के बीच में भी डिफरेंस होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि बिसाइड्स का मतलब होता है कि बिसाइड का प्लूरल हो गया. नो, डिफरेंस देखिए. डो नॉट कन्फ्यूज बिसाइड विथ बिसाइड्स विच मीन्स इन एडिशन टू. देखिए इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी उसके साथ में. ओके. और बिसाइड्स का मीनिंग होता है, देखिए आई हैव 2 अदर पेन बिसाइड्स दिस. मेरे पास 2 पेन हैं इसके अलावा. तो ये बिसाइड्स का मीनिंग होता है के अलावा. और जिसमें एस नहीं आता है उसका मतलब होता है साथ में, यानी इन एडिशन टू. मतलब आई हैव 1 मोर पेन बिसाइड दिस. मेरे पास एक और पेन है इसके साथ में. इस पेन के साथ साथ मेरे पास और भी है. और बिसाइड्स आ गया है तो यानी इसके अलावा मेरे पास एक और पेन है. आई हैव 2 अदर पेन्स बिसाइड्स दिस. इस पेन के अलावा मेरे पास 2 और पेन हैं. तो हिंदी में आप जान लीजिए कि बिसाइड्स मीन्स एस आ जाता है तो आपको क्या मीनिंग समझना है, के अलावा. अब बिसाइड मीन्स विदाउट एस है तो मीन्स इन एडिशन टू, यानी के साथ में. बाय मीन्स पास के लिए भी यूज़ करते हैं हम बाय को. कम एंड सिट बाय मी. आओ और मेरे साथ बैठ जाओ. डाउन मीन्स नीचे. ही क्लाइम्ब डाउन द ट्री. वह पेड़ से नीचे कूद गया. फ्रॉम मीन्स से. आई एम कमिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन. जिस पॉइंट से, जिस जगह से हम आ रहे हैं, या कोई भी जिस जगह से कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हम फ्रॉम यूज़ करेंगे. तो आई एम कमिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन. मैं रेलवे स्टेशन से आ रहा हूँ. नियर ही सेट नियर द विंडो. पास में, यानी वह विंडो के पास में बैठा था. ऑफ यानी अलग होने का भाव होता है इसमें. यानी देखिए एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा. द कप फेल ऑफ द टेबल. कप कहाँ से गिर गया, टेबल से. फेल ऑफ यानी वो टेबल से अलग हो गया, इसलिए हमने डबल एफ वाला ऑफ यूज़ करना है. ठीक है, अलग होने का भाव होता है. थ्रू
देखिए इसका मीन्स भी के द्वारा। उत्कर्ष वेंट थ्रू द मेन गेट। उत्कर्ष कहाँ से गया? मेन गेट से। तो किस गेट के द्वारा गया वो? मेन गेट के द्वारा। 2 यानी को। शी वेंट टू श्रीनगर लास्ट वीक। वो किस मतलब हम जो हमें जहाँ जाना है उस पॉइंट के लिए जो बात होती है उसके लिए हमें टू यूज़ करना है। तो ये मीन्स को। शी वेंट टू श्रीनगर लास्ट वीक। वो श्रीनगर गया था लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। अब टूवर्ड्स मीन्स की ओर। द कार स्पैड टूवर्ड्स द हॉस्पिटल। देखिए कार किस की ओर गई? हॉस्पिटल की ओर। अप मीन्स ऊपर। द थीफ क्लाइम्ड अप द लैडर। थीफ कहाँ चढ़ गया? लैडर, सीढ़ी के ऊपर। ओके, so you have to revise the exercise. Try your exercise. Okay, and the remaining prepositions we will do it tomorrow. Okay, goodbye students.